हाँ भाई, क्या मस्त एंट्री हुई हीरोइन की, एकदम हीरो जैसे। अब मजा आएगा। उसकी सास जो उसके ऊपर जुल्म कर रही थी ना, उसको वो अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा। बहुत उड़ रही थी। अब देखते हैं क्या होता है। सॉरी बाबा, आज तो काफी लेट हो गया। ओह, आ गई महारानी। आज ये बॉस को देना ही पड़ेगा। क्या देना है बॉस को? अरे अरे, शर्वरी जी, और शर्वरी जी, क्या लटक मटक। नहीं, आपकी आदत नहीं जाएगी ना सुमित्रा जी, दूसरों को परेशान करने की। तुम्हारी भी तो ऊपर नीचे करने की आदत कहाँ जा रही है? देखिए, मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे जाने के लिए मुझे ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। वह सब ठीक है, पर शर्वरी जी देखिए, आपको अभी जॉब लग गया। पहले तो आप बोलती थी कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। अब तो जॉब है ना, कर दो शादी। और नहीं तो क्या, कब तक रहना है कुंवारी? कभी ना कभी तो सेटल होना ही पड़ेगा ना जिंदगी में। या जिंदगी ऐसी ऊपर नीचे करने में जानी है आपकी? मैं मेरी मर्जी से अपने तरीके से सेटल हो जाऊंगी। आप मेरी सेटलमेंट की चिंता मत कीजिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सारा हो गया शर्वरी जी। पहले तो आपके पास चलो कुछ रीजन था कि आपका जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अब तो रीजन भी जॉब में तब्दील हो गया, आपको जॉब भी लग गया। अब तो कर लीजिए शादी, हो जाइए सेटेलाइट। सेटल होता है क्या भाई? हाँ, देखते। देखो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और स्पेशली आपकी शादी होगी तो उसमें शादी बारात में नाचने का क्या मजा आएगा। मेरे को तो सपना पड़ा था 2 दिन पहले, आपकी शादी में मैं नाच रही हूँ ऑरेंज कलर के सूट में। हा, क्या मजा आया मुझे सपने में। इतनी ही शादी बारात में नाचने की जल्दी है तो अपनी बेटी की शादी कर दो और उसमें जी भर के नाचना। मैं भी आऊंगी। तुझे बुलाएगा कौन? क्या पॉइंट मारा है सुमित्रा? आत्मा शॉर्ट कब होगी पता नहीं है सेटल। इसके सेटलमेंट लगता है हमें करने पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साइन कर दीजिए। अच्छा सर, ये जो आपने फाइल बोली थी ना, वो सब हो गया है। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी काम किया है। इन केस अगर इसमें कुछ फॉल्ट लगे तो ये भी एक बार देख लेना सर। हाँ, क्या बात है? क्या बोल रही थी जी आप? हाँ, मैंने वो कल का प्रोजेक्ट जो आपने बताया था वो एकदम जैसे के वैसे करके दिया है और एक्स्ट्रा का भी बनाया है। इनकेस अगर इसमें आपको कुछ गड़बड़ी लगती है तो ये भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है जी। आप ऐसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ जी। नहीं जाने था। रुकिए जी, आप क्यों ऐसे बोल के चले जा रही हो? देखो, आपने पहले कहा कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, अभी बात किए बिना आप जा रही हो। मुझे उम्मीद पे क्यों लगा रही हो? कर दीजिए बात, आपको क्या करनी है। मैं थोड़ी रोका है आपको। मैं ये पूछने वाली थी कि सब कुछ ठीक तो है ना? I mean, आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हो। आपको तो पता है ना मेरा स्ट्रेस कैसा है। किस बात का स्ट्रेस है? छोड़ो जी, मैं भी क्या, मेरा स्ट्रेस आपको बता रहा हूँ। खाबो खा आप भी स्ट्रेस में आ जाओगी। देखिए, अभी आप भी वही कर रहे हो। पहले उम्मीद दिखाते हो और बाद में उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते हो। आप अपना स्ट्रेस मुझे बता दीजिए, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। आपको तो पता है जी, मेरी मेरे घर वालों के साथ नहीं जमती, इसलिए मैं अकेला रहता था। पर फिर आपकी सोसाइटी में से भी मुझे भगा दिया। मैं सिंगल हूँ इसलिए इतनी तकलीफ झेल रहा हूँ जी। आपको तो पता ही होगा ना, वो नया रूल निकाला था कुछ कि बस बैचलर को भगाएंगे, बाकी कपल को रखेंगे। मेरी क्या गलती थी जी, मैं बस सिंगल हूँ ये। वैसे देखा जाए तो सोसाइटी में सिंगल लोग बहुत सारे रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। पर आप जिस फ्लैट में रह रहे थे उनके ओनर को प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और ना दूसरा कोई फ्लैट है सोसाइटी में। वैसे रहने के लिए मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ, आप जहां बोलो वहां पे एडजस्ट कर सकता हो। पर जी, आपकी सोसाइटी में अलग ही मजा आता है। क्या लोग है वहां के, कितने प्यार से रहते सब। कितना ज्यादा गंदा हो गया है। ओ ढोलकिया जी, क्या अपने कपड़े ऐसे सोसाइटी में सुखा रहे हो? अच्छा लगता है क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है शर्मिलता है? मैं कपड़े इधर सुखा रही हूँ, क्या आपके घर में आके डाल रही हूँ कपड़े? प्रॉब्लम की बात नहीं है ढोलकिया जी,
पर ये कोई तरीका है क्या? ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या आपकी सोसाइटी का ये जीना? हो गया है क्या तमाशा शुरू? वाह, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता जी। आप तो मुझे तरीके की बात सिखाइए मत। आप और आपकी फैमिली का तरीका देख चुके हैं हम। कितने ज्यादा सोसाइटी में तमाशा करते हैं, कितने ज्यादा आपकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, सब देखा है। हमारा तरीका मत निकालिए। ये तो आपको पता है मैं कितनी तरीके वाली औरत हूँ, कैसे कैसे तरीके निकालती हूँ। फिर मैं मेरे आगे कोई नहीं टिकता। हाँ हाँ, सबको पता है। जब भी आप सोसाइटी में आती हो ना कुछ धमाका करती हो। आज तक कितने सारे कांड किए इन्होंने। हर बार इनको हम पीछे डालते कि चलो अब सुधर जाएंगी, फिर सुधर जाएंगी। सुधरना तो होगा ही नहीं इनसे कभी। तू बड़ी समझदार है। हाँ नहीं, काफी समझदार है तू। आओ कितनी समझदारी दिखाने फिर। घर में भागती है, जब आती है तो ऐसा सब फेस टू फेस लड़ाई कर। बड़ी आई में समझदारी दिखाने वाली। मैं इधर कपड़े डालू, कुछ भी डालू, तुझे क्या करना है? तेरे घर में आके तेरे घर में घुस रही हो क्या मैं? जो बोल रही तू मुझे ऐसा समझदारी सिखा रही। इसकी समझदारी देखो। बड़ी आई निकालने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। मुझे मेरा मुंह नहीं गंदा करना ना तुम जैसे लोगों के लिए। बड़ी आई समझदारी सिखाने। और अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो कोई ना कोई इसको सॉल्व जरूर कर देते हैं। जोर से और जोर से सोसाइटी के बाहर आवाज आना चाहिए। आप मुझे मत सिखाइए। जा जा घर में जा। मैं क्यों जाऊँ घर में? मैं तो जाती रहती हूँ। आप जाइए अपने घर में। आई हो इधर कपड़े सुखाने। नहीं, आज एक डाल रहे कर सारे डालेंगे, ऐसा होता है क्या? कोई तरीका वगैरह है कि नहीं? कोई पब्लिक में रह रहे हम? हाँ, ऐसा करने लग जाए तो फिर अपने घर की गैलरी किस लिए रखी है? और क्या आता है तुझे? लड़ने की तो हिम्मत है नहीं तेरे अंदर। आप बात करती है, घर के अंदर घुसती है भगोड़ी। हाँ, रहने दो। सच में बहुत बढ़िया जी आपकी सोसाइटी। बात तो बराबर की आपने। हमारी सोसाइटी में जो अपनापन है वो किसी सोसाइटी में नहीं है, इसलिए मुझे उधर शिफ्ट होना था। पर पता चल गया उधर सिंगल अलाउ नहीं है। अब क्या करूं जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगी शादी करके सेटलाइट हो जाइए आप। क्या जी? शादी करके सेटल हो जाइए, ऐसा बोलना चाहती थी मैं। सेटल होने के लिए कोई मिलनी भी तो चाहिए ना आपके जैसे। अब लड़की की बात कर रहा हूँ जी। आजकल लड़कियों की कितनी कमी है। अच्छी मिलती भी कहाँ है, बहुत खोजना पड़ता है जी। छोड़ो जी, मैं देखता हूँ आपकी फाइल। कुछ होगा तो आपको बोल दूंगा। ठीक है। क्या ये तूने खुजली है तेरे अंदर जो तू बाहर ऐसे कीड़े जैसे उड़ रही थी? सच में मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, तेरी तो कभी गलती होती। तो लेकिन यहाँ सोसाइटी की सीढ़ियों पे कपड़े सुखा दी थी। अब यहाँ पे बताइए कैसा लगता है वो? कैसा भी लगे, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा था? वो कुछ भी करे, मैं आवाज उठाऊंगी ससुमा। जो गलत है वो गलत है। उनकी क्या प्राइवेट है क्या वो जगह? आप पूरी सोसाइटी की पब्लिक प्लेस है वो, और पब्लिक प्लेस में से प्राइवेट कपड़े सुखाती है। मैं भी जाऊंगी फिर कल सारे कपड़े लेके सुखाने। चलेगा क्या? फिर तो सारे लोग बोलेंगे। उनको कुछ नहीं बोलता क्या, उनका मुंह है एकदम गंदा। कोई उनके मुंह नहीं लगना चाहता, पर मैं लगूंगी क्योंकि मैं सोसाइटी का एक जिम्मेदार मेंबर हूँ। अपने ये चेंबर जैसा मुंह बंद कर। जब देखो तब लड़ाई झगड़े करती रहती। इमेज डाउन होती है हमारी फैमिली की। और कुछ काम धंधे नहीं है तुझे? हाँ, बड़ी बिजी हूँ। हाँ, वही बहुत बड़ी बिजी। दिख रहा है सब कुछ। 24 घंटों में से 18 घंटे सोफे पे बैठी रहती हो। सोफे की गद्दी चपटी हो गई पूरी पापड़ जैसी। तो तल के खा। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे सुजीत आओ। कैसे हो? क्या बोलूं, ज्यादा ही दिमाग दुख रहा है आजकल। क्या बात है, थोड़ा टेंशन में दिख रहे हो? क्या है, आजकल रेंट पे रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है ना। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आता। गलत तूने एकदम बराबर की। मैं जा रहा था, वहां का जो ओनर है कितना ज्यादा खड़ूस है। उसने हमारे जो पूरी सोसाइटी है उसमें जितने भी बैचलर लोग रहते थे उनको बोल दिया बैचलर पूरे खाली, बस कपल या फैमिली रहेगी। और बैचलर को भगा दिया है सब। मेरे पास बस एक हफ्ता है रूम खाली करने के लिए। ओ तेरी, मेरी भी सेम टू सेम तेरे जैसी हालत है। तुझे तो पता है मेरे घर वालों के साथ नहीं जमती, इसलिए मैं एक सोसाइटी में शिफ्ट हो गया था। पर वहां पे भी ऐसा रूल आ गया, बैचलर को भगा दिया, कपल को रख रहे बस। मैंने समझ में नहीं आ रहा इनको क्या दुश्मनी है बैचलर से। उल्टा बैचलर कम खर्चा करते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं करते, पर नहीं, बैचलर को भगा रहे सब जगह से। अब हम जाए तो जाए कहाँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन सब चीजों की वजह से काम करने की इच्छा नहीं होती। तो क्या है, काम खत्म होने के बाद घर जाना होता है, और अगर पता चल गया कि घर ही नहीं है तो कहाँ रहे, सड़क पे? अभी रेंट पे रहने के लिए क्या शादी कर दे? ये तो नहीं होगा ना जी हमसे। शादी बहुत बड़ा डिसीजन है, और वो
बस रेंट पर रहने के लिए हम शादी करें? वो तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा इस चीज के ऊपर। कब तक होटल में रहूंगा मैं? बहुत खर्चा आता है। मेरे दिमाग में हरमन एक आइडिया है, बता जरा। हमारे मराठी में ना एक मूवी है, अशी ही बनवा बनवी। अभी तू यहाँ पे मूवी की बात कर रहा है? नहीं, इतने ज्यादा टेंशन माहौल में तुझे मूवी याद आ रही है? अरे तू बात तो सुन ले मेरी पूरी। ये मूवी में जो दिखाया है वो थोड़ा आउट ऑफ द माइंड जरूर है, पर हमारा इससे काम हो सकता है। तू पागल वागल हो गया क्या? अरे तू शांति से एक बार सोच ले। देख, हमारा मेन फोकस है, हमको बस एक घर चाहिए रहने, और अभी ये तो शादी किए बिना हो नहीं सकता। तो ये प्लान वर्क करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, घर का टेंशन में मिट जाएगा, खत्म कर देंगे सब किस्सा। क्या बोलते? ठीक है, अगर तू रेडी है तो मैं क्यों पीछे रहूं, करते हैं शुरू।